Hello students, welcome to Core Academy. Today we'll start lecture 2 on quadratic equations. तो lecture 1 में क्या देखा था? lecture 1 में ये देखा था कि एक ऐसी पहेली है जिसमें एक ही वेरिएबल होता है लेकिन क्वाड्रेटिक यानी सॉल्यूशंस दो होते हैं. मतलब क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है इस पूरे चैप्टर में एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि या तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी यानी एक पहेली दे दी जाएगी या पहेली हमें वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दी जाएगी और हमें उस वर्ड प्रॉब्लम से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लानी पड़ेगी और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे. पहले सिर्फ मैंने आपको बेसिक बताया और फिर टॉपिक स्टार्ट किया सॉल्विंग a quadratic equation. So we discussed three methods. First one factorization, second one completing the square, and third one Sridharacharya method. धराचार्य मेथड. तो फैक्टराइजेशन में कुछ लोगों को परेशानी आई होगी कि सर आपने कोई ट्रिक बताई थी वो समझ नहीं आया. तो मैंने आपको बोला था कि YouTube पर एक प्लेलिस्ट है कोर एकेडमी के चैनल पर मैथ्स ट्रिक्स, उसमें हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्विकली ऐसा करके है. उसको आप देख लेना और नहीं समझ में आए तो गोली मारो. जैसे आप फैक्टराइजेशन करते आए हो वैसे करो लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए. तो फैक्टराइजेशन की कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स मैंने करवाई थी है ना. अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि हम कुछ प्रॉब्लम्स और कर देते हैं. ठीक है. तो उसके बाद में फिर हम अगले मेथड्स को फोकस करेंगे. तो बोर्ड में यानी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जामिनेशंस उनमें से कुछ क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस करना जरूरी है. बच्चे वहां पर थोड़ा सा फंसा हुआ फील करते हैं यानी कि प्रॉब्लम नहीं होती है. तो जैसे कि एक क्वेश्चन है सॉल्व फॉर. अब आप देखना आज हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स, सम गुड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चंस कुछ इकट्ठी किए प्रॉब्लम्स. आपके पास शीट होगी बच्चों, शीट में जो एक्सरसाइज 4 है प्रीवियस ईयर बोर्ड की उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं. एक क्वेश्चन है सॉल्व फॉर 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर. यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस देख करके बच्चे को लगता है, देखो आप लोगों ने अभी धराचार्य फॉर्मूला नहीं पढ़ा या कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं पढ़ा, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि फॉर्मूला अगर हमारे पास है तो ये इक्वेशन फॉर्मूले से हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है. जब ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए, मैं वापस से समझाता हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें a b c d ऐसे इन्वॉल्व हो, तब आई सजेस्ट कि आप फैक्टराइजेशन से ही उसको करें. अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो कैसे कर सकता हूं फैक्टराइजेशन का तरीका. x स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, देखो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. अब यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर. तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका सम 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो. देखो दिस इनटू दिस के ऐसे दो टुकड़े, यानी मैं क्या करूंगा 2a स्क्वायर इनटू 2b स्क्वायर. प्रोडक्ट वही है लेकिन सम क्या आ रहा है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर. सो दिस इज रफ वर्क फॉर अस. नाउ द सॉल्यूशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0. अगली प्रॉब्लम को वीडियो पॉज करके सॉल्व करना. ये ऑलरेडी स्प्लिटेड है माइनस 2a स्क्वायर x माइनस 2b स्क्वायर x, क्योंकि मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं ना तो ऑलरेडी स्प्लिटेड है. दोनों का सम क्या आना चाहिए 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. कुछ नहीं किया, कहने को हमने सिर्फ मिडिल टर्म को जैसा दिया था वैसा स्प्लिट किया. लेकिन आगे ऐसी भी प्रॉब्लम आएगी कि मिडिल टर्म जैसी दी जाती है वैसे स्प्लिट करने से क्वेश्चन नहीं होता है.
हमें अलग तरीके से स्प्लिट करना पड़ता है। तो अभी इसको कर लेते हैं। इसमें देखो क्या 2x कॉमन आया, यहां बचेगा 2x माइनस ए स्क्वायर। फिर यहां से क्या कॉमन लूं, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचा 2x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स में क्या कॉमन है, 2x माइनस ए स्क्वायर कॉमन है। फिर 2x माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ व्हाट कैन आई से, आई कैन से दैट either 2x minus a square equal to 0 और 2x minus b square equal to 0। समझाया था ना, जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो किसी एक को 0 होना पड़ेगा, तब जाकर के वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो यहां से x की वैल्यू हमें निकालनी है। हमारा फोकस शुरू से ही x पर था, a स्क्वायर बाई 2 और x इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था आपका बोर्ड में, दिल्ली तरफ आया था इन ईयर 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करना है। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। ये आया था दिल्ली 2004, यानी वही उसी साल में आया था, लेकिन शायद किसी अलग कोड में होगा। अब इसको अगर आप ये सोचो, देखो कुछ बच्चों ने अगर ऑलरेडी धराचार्य फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो अभी मैं आपको नहीं बता सकता कि बाकी किसी और तरीके से करोगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिनमें ए और बी इन्वॉल्व हो, ऑलवेज ऐसे क्वेश्चन को ऑलवेज सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो 4 इंटू दिस कांस्टेंट टर्म कि ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका सम, और यहां माइनस है तो जिनका डिफरेंस, तो जिनका सम क्या होना चाहिए 4a स्क्वायर। तो इसके टुकड़े कैसे करूं मैं, देखो फैक्टराइज किया मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मुझे क्या लाना है, तो क्या यहां तो तीन टुकड़े हो गए, तो तीन टुकड़े हो गए तो कैसे करूं, अगर इस 4 को इसके साथ भेज दूं 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अब ऐसा मत कर देना कि 4 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो इससे भी कर दो, यानी इट इज लाइक कि अगर 4 into 2 into 3 हो तो क्या 4 into 2 4 into 3 करोगे क्या, नहीं ना। तो 4 अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दो टुकड़े, मुझे क्या करना है, दिस इनटू दिस के दो टुकड़े करना है जिनका सम ये हो। तो यहां तीन टुकड़े थे, तो अगर ऐसे दो टुकड़े बनाऊं तो इनका सम क्या आएगा, इनका सम आएगा 5a स्क्वायर, इन दोनों का सम 5a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ऐसा नहीं है, अपने को 4a स्क्वायर लाना है, ठीक है, लेकिन 2 इधर भेजूं और एक 2 इधर भेजूं, 2 into this and 2 into this, इनका सम कितना आ रहा है 4a स्क्वायर। यानी समझ आ गया कि सर इस चीज को अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना मैंने कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी कि 4a स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, दिस प्लस दिस, ये आपको समझना है बच्चों। तो यानी कि नाउ हमारी जो इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर माइनस, इसको कैसे स्प्लिट करूंगा, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ध्यान से देखो ये पूरा सम जो बनेगा वो 4a स्क्वायर ही बन रहा है इंटू x प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो भी करामात की है सब यहीं पर किया है। तो ये करना बच्चों को नहीं आता है, तो मैंने क्या किया, 4a स्क्वायर को इस तरीके से लिखा और इस तरीके से लिखा कि टुकड़ों का सम 4a स्क्वायर है, लेकिन इनका प्रोडक्ट 4 into a to the power 4 minus b to the power 4। सीख जाओ धीरे धीरे। अब स्प्लिट कर दिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, तो माइनस दिस इंटू x माइनस ऑफ 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इंटू x माइनस ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इंटू x प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 इसमें है पूरे में, 2 यहां पर भी है, x यहां पर भी x यहां पर भी, तो क्या कॉमन ले लूं 2x, क्या बचा 2x माइनस 2 इनटू में था कॉमन ले लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचा, आराम से फील करते हुए चलना है, माइनस क्या कॉमन ले लूं दोनों में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन है, तो क्या आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू 2x, तो कितना बचा 2x प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखो कि यहां पर जब मैंने माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां पर भी माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचेगा। कैसे,
माइनस ऑफ ये क्या था, माइनस ऑफ 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, मैंने माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा प्लस का 2x प्लस, अब जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो यानी क्या बचेगा, ये वाला बचेगा लेकिन माइनस के साथ बचेगा। अब ये देखो दोनों कॉमन है कि नहीं, तो क्या हो गया 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है ये वाला फैक्टर, और इधर आया 2x माइनस दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज या तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 होगा या 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 होगा। दिस शोज अस कि x इज इक्वल टू हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2 और x इज इक्वल टू हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, तो ये सॉल्यूशन हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चे परेशान होते हैं, तो इसीलिए मैं अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वही सॉल्व फॉर x। वही क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस b प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है जो कि इस इक्वेशन को सॉल्व सेटिस्फाई करती हो। यहां पर x था, मैं लिखना भूल गया, माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स। देखो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बन रहा है। कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। इसके ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका सम 9a प्लस 9b हो, 9a प्लस b हो। कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो इसको फैक्टराइज करता हूं, ये रफ वर्क है मेरा। कांस्टेंट इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के प्रोडक्ट को दो ऐसे एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट के में लिखना है, के फॉर्म में लिखना है ताकि सम 9a प्लस 9b रहे। इसको फैक्टराइज किया, 2 2 जा 4, 4 के ऐसे दो टुकड़े जिनका सम 5 हो, तो 2a स्क्वायर प्लस, यानी फैक्टराइजेशन के अंदर फैक्टराइजेशन 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर, दिया है 9, 2a कॉमन लिया a प्लस 2b, b कॉमन लिया a प्लस 2b, तो ये बन गया 9 इंटू a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b। तीन टुकड़े हो गए। तीन टुकड़ों को ऐसे सेट करना है कि ये दो टुकड़ों के प्रोडक्ट की फॉर्म में हो और उनका सम 9a प्लस 9b। तो मैंने क्या किया, देखो अगर मैं 9 को किसी एक को ही देता हूं, 9 को किसी एक को ही देता हूं जिनका सम देखो क्या आ रहा है, 9a प्लस 9b नहीं आ रहा है, 11a प्लस 19b आ रहा है। अगर 9 मैं इसको देता हूं तो ये 18a प्लस 9b हो जाता, तब भी सम कितना आता, 19a प्लस 11b, तब भी नहीं आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था, यानी पहले नंबर का जो किया था, उसमें हमने क्या किया था, 9 को 3 3 में स्प्लिट किया था, 3 इंटू a प्लस 2b, 3 इंटू 2a प्लस b। अब ध्यान से देखो क्या हो गया, 3a प्लस 6b इंटू 3 इंटू 2a 6a प्लस 3b। अभी देखो इन दोनों टुकड़ों का प्रोडक्ट वही रहेगा जो इनका है, वही रहेगा जो ये है, वही रहेगा जो हमें चाहिए था। तो यहां इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 9a प्लस 9b, यानी कि अब हमने डिसाइड कर लिया कि किस तरीके से हमें स्प्लिट करना है। तो 9x स्क्वायर माइनस 9 को कैसे स्प्लिट करना है, 3a प्लस 6b प्लस 6a प्लस 3b, ये 9a प्लस 9b इंटू एक्स वही तो था, प्लस ये पूरा आइटम किसके इक्वल है, ये है 9 इंटू a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 9x स्क्वायर माइनस 3a प्लस 6b इंटू एक्स माइनस 6a प्लस 3b इंटू एक्स। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना बच्चों, थोड़ा सा दिमाग वाला काम है। 2a प्लस, आज मैं एकदम स्पेशल लेक्चर ले रहा हूं इसी के लिए, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों को दिक्कत आती है तो मैं इन्हीं क्वेश्चंस को अलग से आपको समझा रहा हूं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी फैक्टराइजेशन आसान तो है, लेकिन उस आसान फैक्टराइजेशन से थोड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स बोर्ड अगर बनाती है, ध्यान से सुनना, फैक्टराइजेशन बहुत आसान है
लेकिन हर बार आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि 9x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0 को सॉल्व करो, 9 4 जा 36, 36 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 5 हो, 9 एंड 4, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। लेकिन इनमें 9 और 4 की जगह a और b में डाल दिया जाता है। तब कैसे डील करना है, तो मैंने आपको बोल दिया कि जब भी आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए और उस इक्वेशन में a और b इन्वॉल्व हो, तब फैक्टराइजेशन का ही सहारा लेना है, वो ही ज्यादा फायदेमंद है। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3x कॉमन लिया, इधर क्या बचेगा 3x, यहां से 3x कॉमन ले लिया तो a plus 2b बचेगा, माइनस का a plus 2b, यहां से क्या कॉमन लूं, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, माइनस का लिया है 3, तो 2a plus b into x, एक सेकंड, हमें क्या कॉमन लेना चाहिए, 3 नहीं, देखो 2a plus b यहां पर भी है, 2a plus b यहां पर भी है, तो माइनस का 2a plus b कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब 2a plus b कॉमन लिया तो क्या बचा 3x, यहां से भी चीटिंग कर लो कि ऐसा ही फैक्टर इधर आएगा तो फैक्टराइजेशन हमारा वर्थ होगा, तो यहां से 2a plus b कॉमन लिया। पता है हो क्या रहा है कि मैं आपको समझा रहा हूं ना, तो आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है अभी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े इसी टाइप के हैं। आपको ना हर एक स्टेप जब भी आप लिखो, आप ये पूछो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, तब आपको पता लगेगा कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूं। इन दोनों से 2a plus b कॉमन लिया तो 3 into x, 2a plus b कॉमन लिया तो प्लस, अब आप देखो 3x कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 9a plus 18b, क्योंकि 2a plus b कॉमन लिया, लेकिन आप 3 के साथ कॉमन नहीं ले पाते है ना, तो 2a plus b कॉमन लिया तो 3x, इधर भी 3x बच रहा है। अब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस लगेगा ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो 2a plus b कॉमन लिया तो 9 into a plus 2b, 9 into a plus 2b बचा इक्वल टू 0। अब आप देखो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां 3x माइनस a plus 2b है, तो देखो ध्यान से देखो 3x माइनस, हमने 3 कॉमन लिया था तो a plus 2b बचेगा, फिर यहां से कॉमन लिया तो यहां बच्चों 3 भी आप कॉमन लो, है ना, 3 कॉमन लोगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं की है, इन दोनों को अलग से सॉल्व किया, फिर माइनस 6a plus 3b into x plus 9 into, तो अगर मैं 2a plus b कॉमन लेता हूं तो 3x बचेगा इसकी तरह, और यहां बचेगा माइनस 9 plus 2b, तो ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, तो क्या गड़बड़ हुई ये चेक करते हैं। 9x square minus 9 this into this, अब इसका सम 9a plus 9b आना चाहिए, आ रहा है, तो 9x स्क्वायर माइनस इसको स्प्लिट किया 3a plus 6b plus 6a plus 3b into x, 9x स्क्वायर माइनस 3a plus 6b into x minus 6a plus 3b into x plus 9 into a plus 2b into 2a plus b, ओके, तो यहां से कॉमन लिया 3x, 3x कॉमन लिया तो ये बचा। अब यहां से कॉमन लेता हूं मैं, ठीक है, तो यहां से हम लोग कॉमन लेते हैं 3x बचाना है ना, तो a plus 2a plus b, देखो यहां मैंने 2a plus b कॉमन लिया तो 3x बचेगा, तो आ गया, फिर 2a plus b कॉमन लिया, ओके, मैंने क्या गड़बड़ कर दी बच्चों, ये यहां पर 9 नहीं आना चाहिए, यहां पर देखो इसका फैक्टर्स तो ये था ना, 9 into क्या हम लिख रहे थे, हमें सिर्फ यहां इसके फैक्टर्स लिख रहे थे, तो गड़बड़ हो गई, यहां 9 नहीं आएगा, समझ रहे हो ना, ये जो चीज है वो यहां पर आएगी ना, मैंने 9 लिख दिया था इसलिए गड़बड़ हो गई थी, तो गलती मेरे से भी होती है लेकिन पकड़ में आ जाती है मेरी गलती। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसको और इसको ध्यान से देखो, 2a plus b कॉमन आ रहा है तो माइनस का 2a plus b कॉमन लिया तो यहां बचेगा 3x माइनस का a plus 2b इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया 3x माइनस a plus 2b कॉमन आ गया, 3x माइनस a plus 2b कॉमन आ गया, और इधर आएगा 3x माइनस 2a माइनस b, 3x माइनस 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, तो या तो x इज इक्वल टू a प्लस 2b बाय 3 या 3x इक्वल टू दिस यानी 2a प्लस b बाय 3, ये आंसर है। तो x की दो वैल्यूज हमें मिल गई, थोड़ी गड़बड़ हुई, ये गड़बड़ आपसे भी होती है, अच्छा हुआ पकड़ में आई गड़बड़, यानी हमने इसकी जगह इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दिया था। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये आया था 2005 में, तो ये भी 2004 में आया था लेकिन आउटसाइड दिल्ली आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x 16x स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर x प्लस ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी शीट में, आप शीट ले जा चुके हैं और नहीं लेकर के गए तो आप कोचिंग में बात करके ले सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन लग रहा है तो पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करना है। ये फॉरेन यानी कंट्री के बाहर आया था 2004 में। कुल मिलाकर के बोर्ड 2004 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे लगभग हर जगह। अब 16 इंटू दिस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये 16 इंटू a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 के ऐसे दो टुकड़े जिनका सम 8a स्क्वायर हो। तो 16a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 को दोनों को दे दिया। अब थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो गए हम लोग। 4 इंटू दिस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इन दोनों टुकड़ों का प्रोडक्ट यही है, लेकिन इनका सम कितना आ रहा है 8a स्क्वायर। बात बन गई। नाउ 16x स्क्वायर माइनस, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि अब हमने काफी सारे सीख लिए। 8a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तो ऐसी टाइप की इक्वेशंस जिसमें a और b इन्वॉल्व हो, फैक्टराइजेशन का सहारा ही लेना है, वो ज्यादा फायदेमंद है। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है? 8 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? 2x माइनस 8x कॉमन लिया तो a स्क्वायर। यहां एक सेकंड, स्प्लिट नहीं किया मैंने, ठीक है? तो स्प्लिट में हमने क्या देखा था कि 8a स्क्वायर को दिस में स्प्लिट करना है। तो 16x स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर को स्प्लिट किया, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इनटू x। ये देखो 8a स्क्वायर ही लिखा हुआ है, प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिट किया, 16x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इनटू x माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इनटू x प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन ले लो? देखो इसमें 4b है, इसमें भी 4 है, x भी तो 4x कॉमन ले लिया। यहां क्या बचेगा? 4x, 4 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? माइनस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन लूं? 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आया, तो क्या बचेगा? 4x माइनस दिस अपॉन माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन है, 4x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 4x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, ये इधर जब यानी या तो ये 0 या फिर ये 0, तो x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4, और इससे क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4। ऐसे और भी क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, आप उनको सॉल्व करना। तो अभी हमने आज के लेक्चर में क्या सीखा कि सर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम है, अच्छी बात है, लेकिन उनमें जो कोएफिशिएंट्स होते हैं यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले लेक्चर में सीधे सीधे जब नंबर आ जाते थे तो फैक्टराइजेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये भी ab की फॉर्म में, ये भी ab की फॉर्म में, ये भी ab की फॉर्म में, तो ऐसे में क्या करना है? फैक्टराइजेशन का सहारा लेना है। ऐसे क्वेश्चंस को हमने डील किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने फैक्टराइजेशन का जो मेथड था उसको अच्छे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, या फैक्टराइजेशन बेस्ड कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स जो बोर्ड में पूछी गई उनको हमने डिस्कस किया। मुझे पता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स में आपको दिक्कत आती है, तो एक सीधा सा तरीका है कि लेक्चर को आप अच्छे से समझना, अच्छे से समझने के बाद में जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है उसको सॉल्व करना, फिर जो डाउट आएंगे पूछना, आप सीख जाओगे। और अगर नहीं सीख पा रहे हो तो आप डाउट पूछ सकते हो, पूछने का तरीका आप फोन कर सकते हो। अभी एक्चुअली वेबसाइट अपनी हैक हो गई है, तो पता नहीं ज्यादा पॉपुलर हो गए थे अपन, तो हैक कर लिए, तो अपना जो डेवलपर है कोचिंग के, उनको थोड़ा टाइम लगेगा वेबसाइट को सही करने में, 4 से 5 दिन। तो आपको यूट्यूब पर ही वीडियो देखने हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए आपको मैसेज मिल जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको होमवर्क मिल ही जाएगा। तो आप अभी कुछ दिन यूट्यूब पे पढ़ें,
थोड़ा सा लेक्चर ढूंढना पड़ेगा, लेकिन बहुत आसान है। अगर लेक्चर नहीं मिले, वैसे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज भी आएगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप कॉल कर सकते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा, फैक्टराइजेशन। अब अपन अगला मेथड देखते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये वाला मेथड हमें डिस्कस करना है। क्या है ये? वही जो भी टॉपिक हमने लिखा उसको कॉन्शियसली जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इट। ये मेथड हमें किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाएगा, ये हमें समझना है। तो अब हमें ये समझना है कि ये मेथड है क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है क्या। ये एक बार इसका डेमो देख लो कि क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी कि इस मेथड में कहीं ना कहीं, आप पहले थोड़ा वापस से सोचो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आपको सॉल्व करने के लिए दी जाएगी। आपको x की वैल्यू ढूंढ करके लानी है। अब तक हमने फैक्टराइजेशन का मेथड पढ़ा, अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को पढ़ते हैं। ये है क्या, जैसे मान लीजिए डेमो देखो, सॉल्व x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने आपको बता रखा है कि हर प्रॉब्लम को फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? 1 into 1 के ऐसे फैक्टर, तो 1 के फैक्टर तो बस यही होते हैं जिनका सम 4 हो। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो देखो आप डेमो देखना, फिर मैं आपको मेथड समझाता हूं। तो मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, इसको लिखा 2 into x into 2 ऐसे लिख दिया, यहाँ 2 स्क्वायर लिख दिया। अब देखो इम्बैलेंस हो गया ना, x स्क्वायर भी है 4x भी है, प्लस 1 की जगह 4 आ रहा है। कुछ किया होगा उन्होंने, ठीक? क्या किया देखो, ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 3, यानी ये और ये सेम है, ठीक है। उन्होंने कैसे किया, क्यों किया, बाद में जानेंगे। लेकिन अभी क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मींस a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो दिखा यहां पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये दोनों स्टेप्स में कंप्लीटिंग द स्क्वायर का काम हुआ है। मतलब इतना समझ आया कि सर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जीरो के इधर LHS में जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में कहीं कंप्लीट स्क्वायर एक्सप्रेशन को ढूंढा, समझ में आया। फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 3। अब किसी का स्क्वायर अगर 3 है, किसी का स्क्वायर अगर 3 है, तो वो नंबर क्या होगा, प्लस माइनस रूट 3। यानी ये हो गया, या ऐसा कर लो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 को क्या बोल सकता हूं, रूट 3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, x प्लस 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस रूट 3 a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 2 माइनस रूट 3 0 होगा, या x प्लस 2 प्लस रूट 3 0 होगा। That means x is equal to minus 2 plus root 3 और x is equal to minus 2 minus root 3। ये दोनों सॉल्यूशंस आ गए। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, बस आप डेमो देखते जाना कि क्या हो रहा है। यहां पर अगर x प्लस 2 का होल स्क्वायर 3 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। हमारा जो भी फोकस था वो x पर था, माइनस 2 प्लस माइनस रूट 3। ये क्या आ गए, x की दो वैल्यूज आ गई। इसका मतलब ये है कि x की ये वाली वैल्यू इस पूरे को सेटिस्फाई करती है। अच्छी बात है। एक और नमूना देखो, बस आप देखते जाओ कि क्या हो रहा है। जैसे आ गया है सॉल्व x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, करते हैं। 3 1 जा 3 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 6 हो, आप सोच ही नहीं सकते, यानी फैक्टराइजेशन फेल हो गया। तो मैथमेटिशियन लोगों ने कुछ नया रास्ता निकाला। क्या, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, ये a स्क्वायर की जगह रखते हैं, इसको a स्क्वायर की जगह रखें तो a स्क्वायर माइनस 2a, b क्या रखूं 3, ताकि माइनस 6x मेंटेन हो जाए, प्लस 3 स्क्वायर चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सिर्फ आपको देखना है कि क्या कर रहे हैं मैथमेटिशियन, फिर हम भी वही करेंगे। तो बेसिकली इसी को कहते हैं कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। अब देखो x स्क्वायर माइनस 6x तक ठीक था, प्लस 9 जबरदस्ती आ गया तो माइनस 12 करना पड़ेगा, है ना, ठीक है।
क्योंकि 9 माइनस 12 माइनस 3, तो ये और ये एकदम बैलेंस हो गया, यहां तक इम्बैलेंस था फिर बैलेंस कर दिया। अब ये क्या है, ए स्क्वायर, ध्यान से फील करो, वीडियो को पॉज करके फील करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12, दैट मींस x माइनस 3 का होल स्क्वायर 12 है, तो x माइनस 3 होगा प्लस माइनस रूट ओवर 12 मींस 4 into 3 प्लस माइनस 2 रूट x minus 3 is equal to plus minus 2 root 3, that means x is equal to 3 plus minus 2 root 3, तो x की वैल्यूज क्या क्या आई, 3 plus 2 root 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, 3 minus 2 root 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो फैक्टराइजेशन से ये बात बन नहीं पा रही थी, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू हम लोग करें। अब एक और लास्ट क्वेश्चन का आप सैंपल देखो, मैं पता है बार बार क्वेश्चन करके क्यों दिखा रहा हूं, आपको सिखाया तो है नहीं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और बिना सिखाए मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर के क्वेश्चंस करा रहा हूं। पता है मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका ऑब्जर्वेशन एनहेंस हो कि बेसिकली यहां पर होता क्या है, कौन सी चीज यहां पर लग रही है, क्या फंडा मैथमेटिशियन लोगों ने लगाया कंप्लीटिंग द स्क्वायर में। जैसे आ जाए सॉल्व 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4 1 जा 4, 4 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 3 हो, 4 and 1, तो ये तो फैक्टराइजेशन से हो जाएगा, तो यहां कर देता हूं -2। अब 4 2 जा 8, 8 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 3 हो, सेट नहीं हो पाएगा। अब क्या करेंगे, मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि 4 से डिवाइड कर दो, 3/4x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया। अब मैथमेटिशियन इसको मानते हैं a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया। अब यहां प्लस, तो ये 2a भी होना चाहिए ना, तो 2a। अब मैं ऐसा क्या सेट करूं, ध्यान से सुनना, इसको a स्क्वायर माने, यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर वो सेट करना चाह रहे हैं, यहां माइनस होता तो a माइनस बी होल स्क्वायर सेट करना चाहते हैं, यानी इसमें मुझे देखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर इसको मानते हैं, तो 2a, b क्या रखूं, b क्या रखूं कि प्रोडक्ट 3/4 है, तो 3/8 2ab मल्टीप्लाई किया तो 3/4x आ रहा है, ठीक है, प्लस यहां जबरदस्ती क्या कर दिया, 3/8 का होल स्क्वायर, यहां तक तो ये बैलेंस कर दे रहे हैं, 3/8 का होल स्क्वायर जबरदस्ती आया तो माइनस का 3/8 होल स्क्वायर माइनस कर दिया, फिर माइनस हाफ अपनी जगह था, तो ये जो आइटम था ये क्या बन गया, कंप्लीट स्क्वायर बन गया। यानी आपको अंदर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लाना है, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लाना है, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस b स्क्वायर, मतलब x प्लस 3/8 होल स्क्वायर, ये इनको इधर शिफ्ट कर दिया तो 9/64 माइनस यानी प्लस हाफ, x प्लस 3/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एलसीएम लिया तो 9 प्लस 32, दैट मींस x प्लस 3/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 और 9 41/64, स्क्वायर रूट लिया x प्लस 3/8, या इसको इधर लाकर के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में डाल दिया, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 41/8, तो यहां से क्या आया, x इज इक्वल टू यहां से आया -3/8, ये इधर ट्रांसफर हुआ क्योंकि हमारा फोकस x पर है, -3/8 प्लस माइनस रूट 41/8, तो सॉल्यूशन आ गया -3 प्लस माइनस रूट 41/8। अब आपने बच्चों सैंपल देखा है ना, आपको समझ में आ गया, तो मैं अब आपको स्टेप्स दिखा देता हूं, या पहले मैं आपको तरीका बता देता हूं कि क्या हो रहा है ना, आप सीखते जाना, फिर मैं आपको मेथड्स दिखाऊंगा, फिर मुझे बताना कि मेथड ज्यादा अच्छा है कि ये, मतलब अभी तो मैंने मेथड बताया नहीं आपको, बस मैं आपको डेमो दे रहा था कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी जिस बच्चे को कंप्लीटिंग द स्क्वायर आता है वो किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ खेलता है इस मेथड में, वो हमने सिर्फ अभी खेलना सीखा, कैसे खेलते हैं ये नहीं सीखा। तो अब आपको मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, क्वेश्चन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, गेट अ कंप्लीट स्क्वायर टर्म, गेट अ कंप्लीट स्क्वायर टर्म in the following equations, in the following equations, ठीक है, जैसे फर्स्ट है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0, सेकेंड है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन से ये क्वेश्चन नहीं होने वाले, देखो क्या करेंगे,
इसको मनी में क्या मानेंगे ए स्क्वायर, इसको क्या मानेंगे 2ab, इसको ए स्क्वायर मानेंगे और बी स्क्वायर हम लोग लाते हैं, तो इसको 2ab मानूंगा तो 2a, अब b क्या रखूं, b सर 4x लाना है ना, 2x तो 4x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बेसिकली ये जो होता है ना b, यानी कि क्या होता है देखो हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a स्क्वायर देते हैं, ये 2ab है, तो ये a स्क्वायर है, ये 2ab है, तो a तो है, b ढूंढ है, तो b क्या होता है, आप याद रखना b होता है कोएफिशिएंट यानी हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, ये b होता है। आगे भी अब मैं आपको धीरे धीरे मेथड आउट कर रहा हूं, तो इसका आधा, क्योंकि इसका आधा करने से क्या होगा कि ये यहां पर a आता है, यहां b/2 लिख देते हो, यहां ऑलरेडी 2 करते हो, तो क्या बन गया जो पहले था आपके पास, ठीक है। तो यहां मैंने क्या किया, b का आधा, तो b का आधा यानी 2, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, जब आप कंप्लीटेड स्क्वायर में जाएं तो इम्बैलेंस नहीं करना है, तो x स्क्वायर प्लस 2a b की जगह इसका आधा, तो ये x स्क्वायर प्लस 4x मेंटेन है, प्लस b स्क्वायर, अब आपने जबरदस्ती 2 स्क्वायर ऐड किया तो माइनस का 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, अभी तक भी x स्क्वायर प्लस 4x ही लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0, अब ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 7 इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4, तो दिस बिकम्स x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 11 यानी इज इक्वल टू 11, so it becomes x plus 2 is equal to plus minus root over 11, so it becomes x is equal to minus 2 plus minus, बस देखो बच्चों, जितना देखोगे उतना सीखोगे, ऑब्जर्वेशन एनहेंस कर लो, आप सब कुछ कर सकते हो। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, अभी तक भी मेथड नहीं बताया मैंने, आपको सीखना है मेथड, मैं ये चाहता हूं। b ढूंढने के लिए मैंने आपको टिप दे दी है कि b x के कोएफिशिएंट का आधा होता है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस यानी a स्क्वायर माइनस 2ab, x का जो कोएफिशिएंट है उसका आधा, इनटू किया तो माइनस 3x आ रहा है, आप चेक भी कर सकते हो, तो a स्क्वायर माइनस 2ab सेट हो गया, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab सेट हो गया, प्लस का b स्क्वायर चाहिए, अब तक ये आइटम क्या था, ये आइटम था x स्क्वायर माइनस 3x, ये जबरदस्ती आया, तो माइनस का 3/2 होल स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम x माइनस 3/2 होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। मुझे उम्मीद है बच्चों कि कुछ कुछ के दिमाग में ना क्लिक कर रही है बातें, और जिनके नहीं कर रही है मैं समझाऊंगा अभी, यहां तक पूरा हो गया, माइनस का 9/4 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 प्लस 5 29/4 x minus 3/2 whole square. This means now we can solve on taking a square root plus minus root over 29/2. So it becomes x is equal to minus 3/2 का plus 3/2 plus minus root over 29/2. x की वैल्यू आई 3 plus minus root over 29/2, x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मान लो अभी भी मैंने आपको मेथड आउट नहीं किया है, सिर्फ आपको सीखना है, और मुझे लगता है कि आप में से कई बच्चे सीख चुके हैं। अगर आप सीख गए तो एक क्वेश्चन अगर आप मान लीजिए करो, सॉल्व, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन विल नॉट वर्क हियर, 3 1 जा 3 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 1 होते नहीं है, ठीक है, होते लेकिन हमें मिलेंगे नहीं। अब आप समझदार हो तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करो और फिर देखो कि कर पा रहे भी नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वीडियो पॉज कर दो, है ना, ओके। अब प्ले करके देखो कि क्या सॉल्यूशन है, a स्क्वायर प्लस 2ab क्या रखना पड़ेगा, 1 का आधा, चेक भी कर लो, x ही आ रहा है। अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर चाहिए, तो इसको हटाओ भी सही, ये हट गया, तो क्या है x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। आ रहे समझ में, ये क्या बन गया, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 3 इक्वल टू 0। व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स x प्लस हाफ होल स्क्वायर 1/4 प्लस 3, तो x प्लस हाफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13/4। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। कभी कभी
कंप्लीटिंग द स्क्वायर में ऐसी भी इक्वेशन आ जाती है जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट रहता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक प्रॉब्लम दूं कि सॉल्व कीजिए, किसको सॉल्व करना है, सॉल्व आई बाय कोई भी इक्वेशन लिख दो जो आपके मन में है। जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 18 के ऐसे दो टुकड़े, 9 टू 18 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 5 हो, नहीं बैठा पाओगे आप, तो फैक्टराइजेशन तो फेल हो जाएगा। तो बच्चों अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर में ये है कि अब जो इक्वेशन आपको दी जाए उसमें x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करो। यहां x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो वी विल हैव टू डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। सो व्हाट डू आई गेट, x स्क्वायर प्लस 5/2x माइनस 9/2 इक्वल टू 0। डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड किया। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जैसे ही 1 बना, अब एक्टिव हो जाओ। इट इज a स्क्वायर प्लस 2a b क्या लूं, 5/2 का आधा, चेक भी कर लो 5/2x आ रहा है, फिर b का स्क्वायर चाहिए, फिर इसको माइनस करो क्योंकि ये अनवांटेड है, जबरदस्ती डाला गया है, ये कट गया, ये क्या है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9/2 अपनी जगह। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। क्लास में जब मैं समझाता हूं तो बहुत आसान होता है, बस बच्चों को यहां थोड़ी गड़बड़ होती है। तो इसका आधा मतलब 1/2 से इंटू कर दो, किसी का भी आधा मतलब इंटू 1/2 कर दो या बाई 2 कर दो। अब ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16 माइनस 9/2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा, फिर इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यही मेथड ये है मेथड। अब आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड जानना है, वो मैं लिखा देता हूं। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन by completing the square method, completing the square method। जैसे आ जाए solve ax square plus bx plus c equal to 0। step 1, divide the equation by a means coefficient of x square, मतलब make coefficient of x square equal to 1। कुछ भी करके x स्क्वायर को अकेला करना है, यानी कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। सेकंड, एड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x on LHS। then solve quadratic equation, then make complete square, then make complete square, then solve। 2-step procedure है। जैसे solve 3x square minus 5x plus 1 equal to 0। ठीक है, आप इसको फैक्टराइजेशन से करोगे तो नहीं होगा। सबसे पहले क्या, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करो, तो x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद में ये क्या है, फील आएगी बच्चों, फील आएगी, फील लोगे तो आएगी। a स्क्वायर माइनस 2a, इसका आधा, यहाँ जो b होगा इसका आधा रखना है, इसका आधा मतलब 5/6, चेक कर लो, माइनस 5/3x आ रहा है। फिर वो जो b यानी x के कोएफिशिएंट का आधा था उसका स्क्वायर हमने, देखो कोएफिशिएंट तो माइनस 5/3 है लेकिन हम लोग सिर्फ 5/3 को पकड़ रहे हैं, उसका आधा 5/6 का स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। स्टेप नंबर 2, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। पहले तो क्या, डिवाइड द इक्वेशन बाय a एंड मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1। उसके बाद में ये a स्क्वायर और ये किस में सेट होगा, 2ab में, तो सेट करो 2ab, b क्या आएगा 5 यानी यहां पर b। ये कंफ्यूज मत होना सर, आप इसको भी b बोल रहे हो, इसको भी b बोल रहे हो। एक्चुअली इसको जब b बोल रहा हूं तो 2ab बनाने के फेवर में बोल रहा हूं, तो यानी इसका आधा यहां चिपका दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5/6 इसका आधा, फिर ये प्लस का 1/3 ऑलरेडी था यहां पर, अब ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू b प्लस b स्क्वायर, इट बिकम्स a माइनस b होल स्क्वायर, x माइनस 5/6 होल स्क्वायर माइनस 25/36 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आया 25/36 माइनस 1/3,
36 एलसीएम लिया, 25 minus 12, it is 13 by 36. This implies x minus 5 by 6 whole square is equal to 13 by 36. This implies x minus 5 by 6 is equal to plus minus root 13 by 6. तो x क्या आ गया 5 by 6 plus minus root over 13 by 6 और x आ गया 5 plus minus root over 13 by 6. दो वैल्यूज x की लानी थी, लेकर के आ गए। और देखो, मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप सीख गए, है ना। अब पता कैसे लगेगा मुझे सीख गए? देखो मैं डैम श्योर हूं कि 90% बच्चों को समझ आ गई बात, और बहुत आसान है। आई बाय कोई भी इक्वेशन जो मन में आए, कोई भी इक्वेशन सॉल्व 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, जो मन में आए लिखो बच्चों, जो मन में आए इक्वेशन। यहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है फैक्टराइजेशन की जगह, फैक्टराइजेशन की तरह कि 1 into 7, 7 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 2 सेट ही नहीं कर पाओगे। अब क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से डिवाइड करना है, क्योंकि पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या करना है 1 करना है। अब क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर की तरफ जाना है। तो ये a स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस 2a, b क्या करूंगा 2/7 का आधा, 2/7 इंटू हाफ, आधा मतलब हाफ से इंटू करना, 1/7 चेक कर लो, तो x/7 ही आ रहा है, प्लस 1/7 का होल स्क्वायर दिखा दो। जबरदस्ती आपने ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट करो। तो अब तक क्या लिखा हुआ, ये कटा x स्क्वायर माइनस 2/7x माइनस 1/7 ऑलरेडी था, ठीक है। अब क्या हो गया, ये बन जाएगा x माइनस 1/7 का होल स्क्वायर, और ये दोनों इधर ट्रांसफर होंगे तो 1/49 प्लस 1/7, x माइनस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एलसीएम लिया 1 प्लस 7 that is 8/49. तो x minus 1/7 plus minus 2 root 2, root 8 मतलब root over 4 into 2, 2 root 2, नीचे 7, तो यानी x की क्या वैल्यू आ गई 1/7 plus minus 2 root 2/7, x की दो वैल्यूज मिल चुकी है। आया बच्चों समझ में? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि मैं जो आपको बता रहा हूं आप कितना समझे, इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता लगता है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसमें पहला क्वेश्चन आपसे नहीं बना, कोई बात नहीं, दूसरा नहीं बना, कोई बात नहीं, तीसरा थोड़ा बहुत बना, अच्छी बात है, और चौथा तो बन ही गया, मतलब आप समझ गए। उसके बाद में जो होमवर्क दिया वो भी आपने कर लिया, मतलब आप समझ गए। तो ये था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बहुत आसान है बच्चों। जैसे कि मैं एक रफ वर्क करके दिखाता हूं, कन्वर्ट द फॉलोइंग या solve the following quadratic equations. Solve the following quadratic equations using completing the square method. Completing the square method. इसके पीछे पढ़कर के इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। आप मन में आए जो इक्वेशन लिखते हो, तो मैं मन में आए जो लिख देता हूं। पहले लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरा लिखा 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, तीसरा लिखा 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, जो मन में आए वो लिख दो। अब फैक्टराइजेशन तो होना नहीं है, तो किससे डिवाइड करूंगा 2 से। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाऊंगा तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 5/4, इसका आधा, आधा मतलब इंटू 1/2 किया, चेक कर लो 5/2 x आ रहा है, प्लस 5/4 होल स्क्वायर किया माइनस 5/4 होल स्क्वायर किया माइनस हाफ इक्वल टू 0। अब कर लोगे, ये क्या बन जाएगा x प्लस 5/4 होल स्क्वायर बन गया। इसको देखते हैं, 4 से डिवाइड किया, x स्क्वायर माइनस 6/4x प्लस 9/4 इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गया x स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 9/4 इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर माइनस 2ab, b मतलब 3/2 का आधा, फिर 3/4 का होल स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 9/4 इक्वल्स टू 0। अब आप सॉल्व कर लोगे, व्हाट डज इट बिकम? इट बिकम्स x माइनस 3/4 होल स्क्वायर माइनस, यानी इधर आ जाएगा 9/16 माइनस 9/4। आई नो दैट यू कैन हैंडल इट नाउ। आया समझ में? ठीक है। ऐसे तीसरा क्वेश्चन भी आप कर सकते हो।
तो बच्चों इस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर को आप डील कर सकते हो। तो ये दूसरा मेथड था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड है ना, ये श्रीधराचार्य नाम के मैथमेटिशियन ने सबसे पहले ढूंढा था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर अगला वाला फॉर्मूला बना। तो उस फॉर्मूले को तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर को सीखा, ठीक है। अब क्या है कि बच्चों इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या था, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, है ना, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को कर लेते हैं। सम वर्ड प्रॉब्लम्स, सम वर्ड प्रॉब्लम्स। तीन मेथड थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। फैक्टराइजेशन सीख लिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीख लिए, धराचार्य बाकी है, अभी नहीं सीखा। लेकिन अब हम ये भी देख लेते हैं कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं। तो मैं बोर्ड में आई हुई कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये 2004 में पूछा गया था। 300 एप्पल्स are distributed, 300 apples are distributed among a certain number of students. Had there been 10 more students, had there been 10 more students, each would have received one apple less. Find the number of students. ये हमारी प्रॉब्लम है। तो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम के लिए क्या करना, पहले ही मैं ज्ञान दे चुका हूं। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, उसके बाद में जो पूछा है उसके बारे में सोचो, फील करो। 300 एप्पल्स मेरे पास बकेट में थे, सबको डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता, तो इसको क्या बोल देता हूं कि मान लीजिए 10 बच्चे होंगे, मुझे नहीं पता 10 थे कि 15 थे, हमें ढूंढना है। तो मान लीजिए x स्टूडेंट्स थे, उनमें 300 एप्पल्स बचे। हैड देयर बीन 10 मोर स्टूडेंट्स, अगर x ना होकर के 10 बच्चे ज्यादा होते, यानी पहली की फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है कि 300 एप्पल्स को सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बार बार सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलूंगा तो x में बांटूं तो जो भी मिले अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं 10 बच्चे और बढ़ा देता तो सबको एक एक एप्पल मिलता। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सबसे पहले लेट नंबर ऑफ सर्टेन स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कितना ले लूं, x। केस 1, कितने कितने मिले, देखो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहां पर। each student receives how many apples, 300 by x apples। अगर 300 एप्पल्स हैं और 10 बच्चे हैं तो सबको 30-30 मिलेगा। 15 बच्चे हैं तो सबको 20-20 मिलेगा। 20 बच्चे हैं तो सबको 15-15 मिलेगा। 25 बच्चे हैं तो अकॉर्डिंगली हम निकाल लेंगे, ठीक है। 25 बच्चे तो सबको 12-12 एप्पल्स मिलेंगे। ओके, केस 2 में फील कर लो क्वेश्चन को, यानी कि सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट सामने खड़े हैं, 300 एप्पल्स को बांटा तो सबको कितना मिला, 300 बाय x, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कर दूं, x + 10, और नंबर ऑफ एप्पल्स कितना है, नंबर ऑफ एप्पल्स है 300, तो ईच स्टूडेंट रिसीव्स 300 अपॉन x + 10, कितना मिलेगा। अभी कम मिले, कितना, एक कम मिला, हर एक को जितना पहले मिलता था उससे एक कम मिला। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सेकंड केस में जो एप्पल्स मिले हर एक बच्चे को, वो पहले केस में जो एप्पल मिले थे उससे एक कम है। नहीं समझ आया? अगर आप यहां तक समझ गए तो वेरी गुड, नहीं समझे तो दिमाग लगाओ। पहले मिलने वाले एप्पल से एक कम है बाद में मिलने वाले एप्पल, ये पहले वाले जो एप्पल्स हैं उनमें से एक कम कर दो तो बाद वाले केस में हर एक बच्चे को जो एप्पल मिलता है वो हमारे सामने है। अब हमें इसको सॉल्व करना है।
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं दिख रही बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या करें, ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? 300 अपॉन x प्लस 10 माइनस 300 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1। सॉल्व किया, एलसीएम क्या लूं, x इंटू एक्स प्लस 10, 300x माइनस 300 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 1। क्या आया, 300x माइनस 300x कैंसिल हो गया, माइनस का 3000, 300x माइनस 300x कैंसिल हो गया, माइनस का 3000 इज इक्वल टू माइनस का x इंटू एक्स प्लस 10, माइनस से माइनस कटा, क्या है, x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 3000। ठीक है, ओके। अब आगे सॉल्व करते हैं, मुझे बोर्ड को मिटाना पड़ेगा इस इक्वेशन को सॉल्व करना। मुझे जिस इक्वेशन को सॉल्व करना है वो इक्वेशन है x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 3000। हर समय फील करना है, यानी x वो एप्पल है जिसको उसके प्लस 10 से इंटू करो तो 3000 आ जाता है। तो अब आप देखो, यानी पहली क्या है, ये पहली हमें मिल गई। तो मैंने आपको क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली मिल जाएगी या वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू वो हमें इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। अब आपकी मर्जी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर को प्रेफर करो या फैक्टराइजेशन को प्रेफर करो। 3000 के ऐसे दो टुकड़े, 3000 इंटू 1 ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 10 है। तो बच्चों ये तो 1 1 में टूटेगा, है ना, और इसको मैं 300 और 10 में अगर तोड़ता हूं तो क्रॉस प्रोडक्ट्स का मैनेज करना है, तो यानी कि क्या 100 और 300 किसी भी तरीके से मैनेज होकर के 10 नहीं देंगे, प्लस या माइनस, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट को मैनेज करके 10 ला सकते हैं, ऐसा जुगाड़ कर रहे हैं। नहीं बैठा, 30 और 100 में नहीं बैठा, तो कैसे करें, इसको 150 कर दूं, मतलब देखो फैक्टर वही टुकड़े वाला केस है, इसको 150 कर दूं इसको, तो यानी कि अगर मैं 3000 को 30 to 100 में बैठा रहा हूं तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। ट्रिक भी काम नहीं करी क्योंकि टुकड़े नहीं मिल रहे। ट्रिक कम काम करती है जब टुकड़े मिल जाए। तो इसको बढ़ाया, इसको 60 करो तो इसको 50 बचे आ गए। इन दोनों का डिफरेंस देखो, प्रोडक्ट 3000 और डिफरेंस 10 है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, माइनस 60 इंटू 20, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 3000। अब क्रॉस प्रोडक्ट्स का सम 50 और माइनस 60 का सम माइनस 10, हमें चाहिए प्लस 10, तो माइनस यहां पर लगाओ, तो माइनस 50 प्लस 60 10 आ रहा है, बस हो गया। यानी x प्लस 60 इंटू एक्स माइनस 50 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 50, यानी और x की वैल्यू आई माइनस 60। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस 60 तो हो नहीं सकता, यानी क्या, x इक्वल टू 50। कैसे करते हो सर ये बच्चों आप आराम से सीखोगे, समय लगेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। और यहां पर बच्चों ट्रिक कहां लगी, बेसिकली ट्रिक में भी तो क्या छिपा हुआ था, टुकड़े करना। ओके, माइनस 60 नॉट एक्सेप्टेबल क्यों, समझ आ गया। दूसरा तरीका, ये वही तरीका था, इसको इस तरीके से आप 3000 इंटू 1 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस, तो 60 इंटू 50 में तोड़ेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्प्लिट 60 माइनस 50 इंटू एक्स माइनस 60 इंटू 50, ये था। तो अब क्या होगा, स्प्लिट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 50x माइनस 3000, या ऐसे लिख दो जैसे आप लिखना चाहो। क्या कॉमन लिया, x इंटू एक्स प्लस 60, क्या कॉमन लिया, 50 कॉमन लिया, तो x प्लस माइनस कॉमन ले चुके हैं ना, अगर यहाँ प्लस होता और माइनस कॉमन लेते तो माइनस करता, x प्लस दिस बाय 50 यानी 60। ये वही बात है, x प्लस 60 इंटू x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू इधर माइनस 60 और 50। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये फैक्टराइजेशन होगा। मान लीजिए आपसे फैक्टर्स नहीं होते तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का रास्ता अपना सकते हो। अभी तो धराचार्य भी बचा हुआ है, डिस्कस नहीं किया है, इसमें धराचार्य भी लग जाता, लेकिन अभी बच्चों धराचार्य डिस्कस नहीं किया इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर, a स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑलरेडी 1 है, टेंशन नहीं लेना है, प्लस 2ab क्या आएगा, 10/2 यानी 5 10x आ रहा है। फिर अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस इसको हटाया, माइनस का 3000 इज इक्वल टू 0।
ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये उधर गया ये उधर गया 3025। अब स्क्वायर रूट तो x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट, 3025 का स्क्वायर रूट निकालना है 30 25 का। मुझे पता है बच्चों कि ये होता है 55 का स्क्वायर, क्योंकि 55 इंटू 55 25 6 5 30 6 5 30 मतलब 6 5 का 30। ये ट्रिक है, आपको पता है, नहीं पता तो पूछ लेना मेरे से। 3025 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 55। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 55। तो x अगर प्लस लूंगा टेकिंग प्लस 55 माइनस 5 50 टेकिंग माइनस माइनस 60 इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्वेश्चन तो होगा पूरे चैप्टर में, पूरा चैप्टर इसी बात के आसपास घूमेगा कि या तो डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाएगी या आपको इक्वेशन बनानी होगी और फिर वेरिएबल को ढूंढना होगा। इट इज ऑल अबाउट हाउ टू सॉल्व अ पजल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगली वर्ड प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। A two-digit number is four times the sum of its digits. 4 times the sum of its digits. A two-digit number is 4 times the sum of its digits and is also equal to twice the product of its digits. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। फाइंड द नंबर, ये हमें ढूंढना है, ढूंढेंगे। ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, ऐसी प्रॉब्लम्स हमने पहले भी की हुई है। लेट क्या ढूंढना है, और 2 डिजिट नंबर, यही तो परेशान कर रहे हैं और वही ढूंढना है। तो जो परेशान कर रहा है, लेट द 2 डिजिट नंबर बी xy। ऐसे तो लिख नहीं सकता क्योंकि ऐसे तो एक्शन y हो जाएगा। तो एक्चुअल में नंबर क्या है, वो नंबर है 10x प्लस। अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे इक्वेशन बनाते जाओ। कई बच्चे सोचेंगे सर यहाँ तो 2 वेरिएबल आ गए। आप ये मत सोचा करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। आप ना कॉमन सेंस से सॉल्व किया करो। नंबर नहीं पता तो पहली डिजिट x है, दूसरी डिजिट y है, टेंस प्लेस पर x है, यूनिट प्लेस पर y है। ठीक है, तो नंबर हो गया 10x प्लस y। वो जो बोल रहा है करते जाओ। A two digit number is 4 times sum of its digits 4 into x plus y। तो इसे इक्वेशन को समझते हैं। 10x plus y is equal to 4x plus 4y। ये उधर गया 6x is equal to 3y 4y minus y। तो 2x is equal to y। इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। And is also equal to 2 digit number is also equal to twice the product of its digits। product of its digits मतलब x into y। तो यानी 10x plus y जो है वो 2xy के भी इक्वल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन, जब 2 वेरिएबल आ जाए और इक्वेशन लीनियर नहीं है तब एलिमिनेशन वगैरह काम नहीं करता। तो y को क्या पुट कर दूं 2x। क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें 2 वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल, यहां से एक वेरिएबल का जुगाड़ ढूंढा इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल और इसको पुट कर दो दूसरी इक्वेशन में। तो 2x की जगह यानी y का जुगाड़ ढूंढ लिया कि y को 2x से रिप्लेस करना है, y को 2x से रिप्लेस करना है। सो व्हाट डू आई गेट, आई गेट 4x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। आई रिपीट, इस इक्वेशन में क्या किया मैंने, y को 2x से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 2x ये क्या बन गया, 4 से 4 कटा, x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, x इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x या तो 0 होगा या x 1 होगा। अब मुझे नहीं पता x क्या है, यहां से 2 है, अगर x 0 है, इफ x 0 तो y क्या होगा, y है 2 इंटू x। रिलेशन दिया हुआ है ना, तो 2 डिजिट नंबर 0 0 हो सकता है क्या, नॉट एक्सेप्टेबल।
तो इफ x इज इक्वल टू 1 तो y कितना आएगा 2, तो 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, कहां से पता लगा, यहां से भी पता कर सकते हो। तो 2 डिजिट, लेकिन वो सिंपल रिलेशन था कि भाई जो भी y है वो x का दुगना है, तो अगर x 1 है तो y 2, तो 2 डिजिट नंबर कितना आया 12। अब चेक कर लो कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं। तो 12 जो है is 4 times the sum of its digits, 4 times sum of its digits, yes। 12 is also equal to twice the product of its digits। प्रोडक्ट क्या है इसका 2, एक सेकंड, is also equal to the twice of product of its digits। तो इसके डिजिट्स का प्रोडक्ट तो 2 आ रहा है, तो 2 का ट्वाइस तो नहीं हो रहा है, तो यानी गड़बड़ हो गई बच्चों। नंबर क्या था हमारा, नंबर लिया था हमने x y, यानी x 1 आया, एक सेकंड मैंने गड़बड़ की है, 10x plus y 2 digit number is also equal to the twice the product of its digits, twice the product of its digits, ठीक है। तो 2 into x into y, 10x plus y equal to 2xy, 2x, अच्छा ये देखो यहाँ गड़बड़ कर दी ना, 10x को 2x लिख दिया था, देखो गलत भी आ गया था, एक इक्वेशन सही भी हो गई थी। ये ऐसी गलतियां बच्चों होती रहती हैं, इन गलतियों को मैं ना मजा आता है, जब मेरे से गलती होती है ना तब मेरे को मजा आता है कि बच्चों को सीखने को मिलता है। मतलब पता नहीं क्या हुआ दिमाग में, कौन बैठा और देखो क्या कर दिया, इन्हें कहते हैं सिली मिस्टेक्स, तो इनसे बचना है। तो ये 10x था, अभी वापस से समझ दो आप। 2 digit number is also equal to the twice of the product of its digits, 2 digit number is equal to twice of product of its digits। अब 10x प्लस को सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूशन जो पहले समझाया था, y की जगह 2x, y की जगह 2x, तो ये बन गया 12x is equal to 4x square। तो क्या बन जाएगा 4x square minus 12x is equal to 0, 4x कॉमन लिया तो क्या बचा x minus 3 is equal to 0, तो x की वैल्यू या तो 0 या x की वैल्यू 3। अब सिस्टमेटिक, अगर x 0 है तो y क्या आएगा 2x, 0 0 is not a 2 digit number, एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर x 3 है तो y कितना होगा 6, क्योंकि y जो है x का दुगना है, तो 2 डिजिट नंबर क्या हो गया 36। अब चेक करो 36 4 times of sum of its digits, yes। 36 is twice of product of its digits, 18, yes। हमारा आंसर कितना आ गया, तो that 2 digit number is 36, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है। ये दोनों लेक्चर्स जो थे बड़े इजी थे, अब थोड़ा सा लेवल अप होगा, आपको होमवर्क करना है, होमवर्क में अटैच कर रहा हूं, आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी डील करनी है। आगे इस चैप्टर में क्या क्या होगा, आगे हम एक मेथड धराचार्य वाला मेथड पढ़ेंगे, दूसरा कुछ अच्छी अच्छी वर्ड प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, यानी इस तरीके से आगे चैप्टर बढ़ता जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपका डर लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल्स में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल्स में थोड़ा डर कम हुआ होगा, इसमें और डर कम होगा। और जब एपी नाम का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी वो बहुत आसान लगेंगी। इस चैप्टर में एक सेगमेंट आता है जहां पर वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं, उनसे जो इक्वेशंस बनती है आपके लिए डिफिकल्ट होती हैं, जो बच्चे मैथमेटिक्स जिनको डिफिकल्ट लगती है, बाकी तो जिनको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है उनको प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं लगेंगी। तो मैं ये कह रहा था कि इस चैप्टर में एक ऐसा भी सेगमेंट है जहां पर वर्ड प्रॉब्लम्स इस टाइप की होती हैं कि अगर हम उन वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाते हैं तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होती है, थोड़ी अजीब सी होती है, तो वो चीजें सिलेबस से हटा दी गई है। अभी तक जो भी पढ़ाया सब रिलेवेंट है, आगे हम लोग मैं आपको बता दूंगा क्या हटाया गया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इनफ फॉर दिस लेक्चर, बाय बाय एवरीवन, होमवर्क कंप्लीट करें, है ना।